उत्तराखंड के चमोली में आपदा आई हुई है और आपदा ऐसी जिसने 2013 की त्रासदी को याद दिला दिया। केदारनाथ जहां पे भीषण त्रासदी 2013 में आई और लाखों लोगों को बहा ले गई। कई लोग जो आज भी रेस्क्यू करते हैं या तो उनके कंकाल मिलते हैं या उनके कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जो उस त्रासदी को कभी भुला नहीं सकते। और यही चीज़ 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली में आई। तपोवन में बन रही उस झील से जिसने फटकर एक ऐसा मंजर पैदा कर दिया जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। हालांकि उस चीज में इतनी भयंकर त्रासदी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसी उस 2013 की त्रासदी से कम भी नहीं थी। तपोवन में जो टनल प्रोजेक्ट चल रहे थे वो पूरी तरह तबाह हो गए। वहाँ के जो मजदूर थे वो बह गए और जिन्हें कुछ थोड़ी बहुत भी नॉलेज थी वो वहाँ से भाग गए। तपोवन की आई इस त्रासदी में अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। 54 शव बरामद हो गए हैं, 151 लोग लापता है, मगर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ प्रशासन सभी इस चीज में जुटे हैं कि आखिर कोई सांस मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। आपदा की उस त्रासदी में भयंकर तबाही जो हुई है उसने रेणी गांव के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। शासन भी कह रहा है कि आप घबराएं नहीं, अपील भी कर रहे हैं कि आप संयम बरतें। जो लापता हुए हैं उनको ढूंढने की तलाश की जा रही है, मगर जिनके लापता लोग हुए हैं उन परिवारों से पूछो कि आखिर उनके दिल पे क्या बीत रही है, जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। इस त्रासदी ने बेशक एक चीज जो है वो लोगों में पैदा कर दी है कि प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो प्रकृति की जो दंश है वो लोगों को ही झेलनी पड़ेगी। आखिर ये झील जो फटा है, जो ग्लेशियर फटा है, वो क्यों फटा है? लोगों में ये चीज़ है कि आखिर प्रकृति क्यों इस तरह की जो लोगों पे तबाही देती है, लोगों को मारती है, आखिर वो क्यों इतनी रुखसत हो रही है? क्यों उसके अंदर इतना आग निकल रहा है कि वो अपने लोगों को बहा ले जा रहा है? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना और उसकी मर्यादा को तोड़ना, ये एक प्रकृति का भी नियम है जो इंसान को ही डरा रही है। आखिर प्रकृति भी चाहती है कि हमें बचा के रखे, लेकिन जब लोग ही नहीं समझे तो इस तरह की आपदा आएगी ही आएगी। हालांकि तपोवन में अभी भी एक झील बन रही है जो लोगों के लिए डर है, लेकिन शासन और प्रशासन के लिए एक ये है कि वो कोई उससे आपदा नहीं आएगी, उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर वो झील बन रही है तो शासन को वो गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर पहले जो ये ग्लेशियर फटा, पहले जो ये आपदा आई, क्या वो झील की वजह से नहीं आई? वो झील की ही वजह से आई और उसमें चेतावनी भी दी गई। वैज्ञानिकों ने भी कहा कि अगर हम इस पे समय रहते हुए कुछ नहीं करेंगे तो आपदा ही आए, और हालांकि हुआ भी यही। तो अब जो झील बन रही है उस पे भी एक विचार करना चाहिए, एक सोचना चाहिए कि ये झील जो बन रही है, क्या ये आगामी जो प्रकृति की आपदा होगी, क्या वो आने की तबाही को, जो आने की अपनी जो समय सीमा है वो बता रही है कि हाँ मैं आ सकती हूँ, आप संभल जाए। फिलहाल इस आपदा के इस सीजन में लोगों से एक ही अपील की जाती है कि वो संयम बरते, रेस्क्यू में प्रशासन की भागीदारी करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं रानू, TV 100 स्टूडियो।